जिनकी हम जितनी केयर करते हैं ना, अक्सर करो वही लोग हमें नहीं समझते हैं। एक बात तो हमें ज़िंदगी ने सिखा दी है कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा अच्छे से जियो, अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरे के इशारे। कुछ बनना है तो अपनी सोच को, अपनी हिम्मत को हमेशा बुलंद रखो। जहाँ हिम्मत टूटेगी वहाँ कुछ नहीं बन पाओगे। और अपनी ज़िंदगी को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी सोच को अच्छा रखो, अपनी हिम्मत को अच्छे से रखो, अपनी हिम्मत को बढ़ावा दो। नहीं तो जितना भी आप सोचेंगे कि बैठे रहें खाते रहें, बैठे रहें खाते रहें, तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा पीछे छोड़ते जाओगे। अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं ले जा रहे हो। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। बताते कि वो परेशान क्यों है। वैसे ही एक उम्र के बाद बच्चे भी नहीं बताते हैं कि वो परेशान क्यों है। अगर दुनिया की सुनोगे तो ज़िंदगी भर सुनते ही रहोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल को दुनिया तुम्हें सुनेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। सफलता तब मिलती है जब खुद को हम चुनौती देते हैं। सफलता तब मिलती है जब हम कठिन परिश्रम करते हैं। सफलता तब मिलती है जब खुद में हम विश्वास रखते हैं। सफलता और तब मिलती है जब हम कठिनाई और परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो खूब मेहनत और खुद पे विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, तो किस्मत की आजमाइश आप लोग कभी मत करो। सफलता चाहते हो तो मेहनत करनी ही पड़ती है और करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। कोई चाह दे कि बैठे बैठे सफलता मिल जाए तो बैठने से कभी सफलता नहीं मिलती। आप सोच रहे हो कि खाना आ गया और भगवान मेरे मुंह में खिलाएं, तो कभी नहीं। जब तक हाथ से उठाओगे नहीं, तोड़ो रोटी को तोड़ोगे नहीं, तब तक मुंह में डालोगे नहीं, जाएगा नहीं मुंह में। अब सोचो कि बैठे रहें और उसके बाद ऐसे ही मुंह में भगवान आके खिला देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो खुद पे विश्वास हमेशा रखो। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब विश्वास रखोगे तभी सफलता मिलेगी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो और चाहे धोखा। ये आपके ही पास आना है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना समय देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए छोटे छोटे बदलाव करने ही पड़ते हैं। और जब तक अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। एक चीज ये भी है, खुद पे कभी घमंड मत करो। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखा है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक हम खुद ना हार मान लें। जब तक हम खुद हार मानेंगे नहीं, तब तक कोई चीज कोई भी हमें हरा भी नहीं सकता। मैंने पढ़ा था, गौतम बुद्ध की बातें हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य में सपने मत देखो, अपने मन को केंद्रित करो। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको अपने क्रोध के लिए नहीं दंडित किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। जो बुरा समय बीत गया उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए, भविष्य के सपने नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का क्या महत्व है? तब गौतम बुद्ध ने
अपने प्रिय शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जाओ इसको बाजार में इसका मूल्य पता करके आओ। तब वो चमकता हुआ पत्थर बाजार में लेके गया उस शिष्य, और इसको बेचना नहीं है। तब शिष्य ने बाजार में जाकर एक अमरूद वाले को देखा, उसके पास गया, उनसे कहा कि भैया ये कितने का है? तो अमरूद वाले ने कहा, इस पत्थर के मैं 2 अमरूद दे सकता हूँ। फिर से वो शिष्य वहां से पत्थर उठाया और बाजार गया आगे। उस बाजार में एक आलू वाले के पास गया, उस आलू वाले से उसका मूल्य पूछा। उस आलू वाले ने कहा, इस पत्थर के बदले मैं आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तब वहां से उठकर एक सोनार के पास गया, तो उस सोनार ने उस पत्थर की कीमत 30 लाख रुपए बताए। फिर उठ के वहां से जाने लगा, तो सोनार ने कहा कि भैया ये मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं 30 के बदले 1 करोड़ दूंगा। फिर वहां से वो शिष्य पत्थर उठाता है, आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद एक हीरा जौहरी के पास गया। जब उसने देखा तो पत्थर जो है एक रूबी थी। रूबी मतलब समझते हैं, एक कीमती रत्न होता है। उस रत्न को उस जौहरी ने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस रत्न को उस पे रखा और उसकी परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है, तब उस जौहरी ने बताया कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल कीमत नहीं लगाई जा सकती। तब शिष्य वो रत्न उठाता है और फिर दोबारा बुद्ध के पास जाता है। वहां पे जाने के बाद गौतम बुद्ध को सारी बातें पूरी तरह से बताता है शिष्य। बताने के बाद तब बुद्ध ने बताई कि ये एक जीवन रूपी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाले की हैसियत देख के उसकी कीमत लगाता है। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी कीमत नहीं आंकता।